निरसा के पांड्रा मोड़ स्थित आधा अधूरा पड़े रेफरल अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करने का सरकार ने फिर आदेश दिया है। निरसा विधायक ने पांड्रा मोड़ के पास आधे अधूरे रेफरल अस्पताल का शिलान्यास किया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। निरसा विधायक ने बताया कि काफी समय से ये मांग हो रही थी कि निर्माणाधीन रेफरल अस्पताल के कार्य को पूरा किया जाए। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने अब हरी झंडी दी है। विधायक ने कहा कि रेफरल अस्पताल शुरू हो जाने से लोगों को काफी मदद मिलेगी। डीसी साहब यहाँ आए थे जब ये नया डीसी साहब आए और हम जब मिले यहाँ का वस्तु स्थिति को रखे तो डीसी साहब को हम एक ही बात बोले थे कि एक बार आके आप देख लीजिए। यहाँ डीसी साहब आए भी थे और डीसी साहब उसी दिन बोल के गए थे कि अब पूरा व्यवस्थित यहाँ होना चाहिए। सब जो निरसा में जो चल रहा है वो यहाँ पांड्रा मोड़ यहाँ आना चाहिए। लेकिन सबका यही एक बहाना बोलिए कि पानी नहीं है, वहाँ पानी का असुविधा है। तो पानी का असुविधा को ही हम मतलब आपके माध्यम से आज भी हम डीसी साहब को बोल रहे हैं कि पानी कुआं यहाँ है, पानी का बोरिंग अभी एक सप्ताह पहले यहाँ बोरिंग भी कराया, जबकि हम बोले थे कि बोरिंग में यहाँ पानी नहीं है, डीप बोरिंग में पानी नहीं है, कुआं में पानी नहीं। इतना बड़ा व्यवस्था चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्स है, इन लोग का यही कहना है। अब बहाना मिल गया है या कि नहीं जानते हैं कि पानी नहीं है, हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे। तो आज आप लोग के माध्यम से हम यही कहेंगे डीसी साहब से, हम पीएचडी जो हमारे हैं डीसी साहब हैं, सबसे यही हम कहेंगे कि जल्द से झरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। झरिया पोदारपाड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया, साथ ही तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान रागिनी सिंह ने बच्चों के बीच चॉकलेट और कॉपी भी बांटा। मौके पर समाज सेवियों ने भी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान रहा था। उन्होंने कहा कि नेताजी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दौरान उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया गया। चतरा में टीएसपीसी उग्रवादियों ने रात के अंधेरे में जमकर उत्पात मचाया है। झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र के लूटा गांव में उग्रवादियों ने 2 पोकलेन मशीन को फूंक दिया है। मौके पर मौजूद कर्मियों और मजदूरों के साथ उग्रवादियों ने मारपीट भी की है। टीएसपीसी के हरेंद्र दस्ते पर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। हजारीबाग निवासी रामलखन मेहता की मां कौशलेश्वरी इंटरप्राइजेस पत्थर माइंस पर उग्रवादियों ने यह हमला किया था। दरअसल जिले में लगातार उग्रवादी संगठन के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है और इस कार्रवाई से बौखलाए उग्रवादी संगठन ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि लेवी और रंगदारी की मांग को लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। बोकारो में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पीड़िता के बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही मामले की तफ्तीश भी जारी है। थाना प्रभारी ने कहा कि छेड़खानी का आरोप 35 साल के एक शख्स पर लगा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपना भारत थाना क्षेत्र से मैटर आया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ जो है एक 30-35 साल के व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई है। उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, सभी बिंदु पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये क्या आरोपी भागा हुआ है? जी, हम लोग गए थे छापामारी में तो आरोपी अपने घर पर आसपास भी नहीं मिले। अच्छा, तो ये क्या नाबालिग से छेड़छाड़? हाँ, ये घर में घुस के छेड़छाड़ की बात बताई गई। तो मामला दर्ज? जी, अभी मामला दर्ज। मधुबनी के अलग अलग इलाकों में 2 छिनतई के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि छिनतई के 2 मामलों का 72 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया गया है। एक वारदात को बाबूबरही में अंजाम दिया गया था, जहां मछली व्यापारी को गोली मारकर छिनतई की गई, तो दूसरे वारदात को खुटौना में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पिकअप वैन से लूट की गई थी, जिसमें 2 मोबाइल भी लूटे गए थे। ये भी दोनों मोबाइल इन लोगों की तरफ कार से बरामद हुए।
कुल मिलाकर के ये 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो सामान बरामद हुए हैं उसमें देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 9, लूटी हुई मोबाइल 1 और लूटी हुई मोटरसाइकिल 1 और घटना में प्रयुक्त मोबाइल 2 और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 2, इतनी चीज़ों की बरामदगी की गई है।